Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalay. In last video we had seen arithmetic mean. In today's video we are going to see the range of these observations. तो हम लोगों ने देखा था कि जो डेटा है उसको कलेक्ट करके उसके बाद हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों के पास जो सेकंड की पॉइंट है वो है रेंज। तो रेंज हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो नोट्स हैं उसमें देख सकते हैं आप लोगों की बुक में जो दिया गया है। तो रेंज के जो डेफिनेशन है किसको हम लोग रेंज बोलते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सबसे ज़्यादा वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट, डिफरेंस यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, उसके बीच में कितना गैप है, तो वो हम लोगों को क्या आइडिया देता है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ तक स्प्रेड हुए हैं या तो फिर कौन से नंबर्स तक पहुँचे हैं। This can be found by subtracting the lowest observation and the highest observation. तो रेंज जो है, जो डिफरेंस जो है वो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है एंड जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसका डिफरेंस लेंगे। यानी कि जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसका सब्ट्रैक्शन करके, मतलब कि हाईएस्ट में से लोएस्ट हम लोग बात सब्ट्रैक्ट करेंगे या बड़े में से छोटा जो है वो हम लोग डिफरेंस लेने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। वी कॉल द रिजल्ट द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब कुछ एग्जाम्पल्स अगेन आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पावरफुल हो इसलिए दिया गए हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। एज इन ईयर्स यानी कि जो ईयर्स हैं 10 टीचर्स के, उसके एज दी गई हैं और वो उसमें वैल्यूशन कितना है, तो हम लोगों के पास है 32। यानी कि एक टीचर है उसका 32 है, फिर दूसरे टीचर का है जो है वो 41 एज है, 32 ईयर्स, 41 ईयर्स। देन थर्ड टीचर जो है आपके स्कूल में उसका सपोज एज है 28 ईयर्स, फिर नेक्स्ट जो है वो 54 ईयर्स, नेक्स्ट 35 ईयर्स, नेक्स्ट 26 ईयर्स, 23 ईयर्स, 33 ईयर्स, 38 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। तो इस तरह से जो 10 टीचर्स हैं उसकी एज हम लोगों को दी गई है। अब आप लोगों को अगर रेंज फाइंड करनी हो तो क्या करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। यानी कि सबसे बड़ा वाला टीचर है जिसकी सबसे ज़्यादा एज है उसकी एज कितनी है, एंड जो सबसे छोटा वाला टीचर है यानी कि सबसे कम जो एज है वो किस टीचर की है, तो वो हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा वाला है इसमें से, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है वो 54। तो 54 जो है वो सबसे ज़्यादा एज है एंड सबसे कम एज हम लोगों को अगेन फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा हम लोगों को दिया गया है इसको पहले आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अरेंजिंग द एजेस इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग एज को सेट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो सबसे छोटा जो है वो पहले आएगा, सबसे बड़ा जो है वो लास्ट में आएगा। तो इससे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि सबसे छोटा वाला एज, सबसे छोटी एज जो है जिस टीचर की उसकी एज कितनी है एंड सबसे बड़ी जो एज है कोई भी टीचर की तो वो कितनी है। तो इससे हम लोग इजीली बता सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप लोगों को सबसे छोटा डेटा एंड सबसे बड़ा डेटा आप लोगों को अगर फाइंड करना हो तो आप लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर दीजिए कि जो भी डेटा हम लोगों को दिया गया है उसको अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब इससे हम लोग इजीली बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर्स।
जो टीचर्स हैं उसकी रेंज हम लोगों को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रेंज हम लोग किससे फाइंड कर सकते हैं, तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसका सब्ट्रैक्शन करके हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है 54 एंड लोएस्ट है 23। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग लगे, सो 54 माइनस 23 इट विल गिव यू 31 ईयर्स। तो इससे हम लोग रेंज जो है वो इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स, ये जो सारे के सारे 10 टीचर्स हैं उसकी मीन एज हम लोगों को फाइंड करनी है। तो मीन फाइंड करना तो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसका सम करना है एंड उसके डिवीजन में टोटल जो ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करना है। तो इसके सम और टोटल डिवाइडेड बाय 10, तो इसका सम आता है 350 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 35 ईयर्स। तो मीन जो होगा टीचर्स की एज जो है उसका मीन जो होगा वो होगा 35 ईयर्स। अब इसी तरह से आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 3.1 उसमें भी हम लोगों को रेंज फाइंड करनी है। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप लोगों के क्लास में से 10 स्टूडेंट्स ले लीजिए एंड वो 10 स्टूडेंट्स के आप लोगों को रेंज फाइंड करनी है। तो आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, कोई भी हाइट्स ले सकते हैं एंड सपोज एक स्टूडेंट है उसकी हाइट है 5.3 या 153 सेंटीमीटर। अब आप इंच में ले रहे हो तो पॉइंट में आएगा, इससे ज़्यादा है कि आप लोग सेंटीमीटर में ले लीजिए। तो एक स्टूडेंट की एज है वो 153 सेंटीमीटर होगी, दूसरे की जो है वो 100 सेंटीमीटर होगी, तीसरे की होगी 142 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी इच्छा से 10 जो नंबर्स हैं वो चूज़ कर लीजिए एंड उसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है एंड सबसे बड़ा वाला कौन सा है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, तो आपको जो है वो रेंज मिल जाएंगी। उसी तरह से आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें आप लोगों के पास टेबल दिया गया है। उस टेबल में से आप लोगों को फाइंड क्या करना है कि ये जो टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को लिखने हैं। तो वो आंसर लिखने के लिए आप लोग पहले तो जो डेटा दिया गया है तो उसका एवरेज फाइंड कीजिए। आपको डेटा में क्या दिया गया है, तो प्लेयर ए जो है वो टोटल 4 गेम्स खेलता है, प्लेयर बी भी है वो भी 4 गेम्स खेलता है, प्लेयर सी जो है वो भी 4 गेम्स खेलता है लेकिन उसकी थर्ड वाली जो गेम है वो नहीं प्ले करता, यानी कि टोटल वो जो है यहाँ पे डेटा जो आएगा वो क्या आएगा 0। तो उससे हम लोग ए वाला जो है नंबर उसका भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं, बी वाला जो प्लेयर है उसका भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं, सी वाला जो प्लेयर है उसका भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो लिख सकते हैं। तो आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 3.1 वो आप लोग को मीन एंड रेंज के अकॉर्डिंग ही फाइंड करनी है। तो वो आप लोग खुद से कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वो एग्जाम्पल जो है वो बताऊंगी। आप एटलीस्ट खुद से ट्राई कीजिए तो आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों ने कौन सा वाला जो है वो कितना अंडरस्टैंडिंग किया है, मीन भी एंड रेंज भी। सो थैंक यू, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक।